जय माता दी दोस्तों, आने वाली वट सावित्री व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वट सावित्री व्रत के बारे में। बहुत सारी ऐसी बहनें जो वट सावित्री व्रत करती हैं और कई बार उनको समझ में नहीं आता है कि वट सावित्री व्रत में जो पूजा है वो किस प्रकार से करनी चाहिए। किसकी पूजा? पति क्योंकि दूर हैं तो हम व्रत करें या ना करें, और जो पति की पूजा है वो हम कैसे करेंगे। इसके साथ ही साथ भोग प्रसाद इत्यादि जो है वो हम पति को कैसे खिलाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो संपूर्ण जानकारी जो है वो इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं वट सावित्री से जुड़ी ये संपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारियाँ। सबसे पहले, पति अगर पास में नहीं है तो आपको व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? तो बिल्कुल आप व्रत कर सकते हैं। व्रत करने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है वो नहीं होती है। व्रत जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे पति हैं जो डिफेंस वगैरह में हैं या जॉब के चक्कर में कहीं दूर रह रहे हैं, या जो बहनें हैं वो पूजा कर रही हैं और उस दिन उनके पति किसी काम की वजह से घर से बाहर गए हैं, तो ऐसी बहनों को क्या करना चाहिए? व्रत करना चाहिए। व्रत जितना ही व्रत पूजा पाठ हम करते हैं उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है। और ये जो व्रत है ये तो पति की दीर्घायु के लिए है। जब हम इस व्रत को करते हैं तो हमारे पति की जो आयु है वो लंबी होती है। तो व्रत को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। व्रत जो है वो आपको करना चाहिए, भले ही पति पास में है, दूर हैं, जहाँ भी हैं, आपको व्रत करना चाहिए। व्रत करने की परंपरा जो है वो बताई गई है। इसके साथ ही साथ पति दूर हैं तो पति पूजन जो है वो हमें कैसे करना चाहिए? तो देखिए, अभी बहाने मारने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी बहनें हैं जो बहाने मारेंगी कि नहीं दीदी मुझे नहीं करना है क्योंकि पति पास में है नहीं। तो बहाने मारने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो अभी सुविधाएं हैं वो बहुत अधिक हो गई हैं। आप जब पूजा करती हैं या मान लीजिए कि चाहे वट पूजा हो गया, ये करवा चौथ इत्यादि हो गया, सबके पति जो हैं वो जॉब के चक्कर में कहीं ना कहीं बाहर जाते ही हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें व्रत नहीं करना चाहिए, पूजा नहीं करना चाहिए। अगर पति दूर हैं तो अभी ऐसी सुविधाएं हैं कि आप वीडियो कॉल करके, चाहे वो आरती उतारना हो गया, चाहे वो पैर छूना हो गया, चाहे वो प्रसाद खिलाना हो गया, चाहे वो पंखे से हवा झलना हो गया, क्योंकि वट पूजा में पंखे से हवा झलना मतलब सेवा करना, प्रसाद खिलाना, आरती उतारना, पैर छूना, यही सारी चीज़ जो है, जैसे हम करवा चौथ पे पति पूजा करते हैं वैसे ही हमें वट पूजा में जो पति की पूजा है वो करनी होती है। तो आप जो पूजा है वो वीडियो कॉल पे कर सकती हैं। कई बार बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिनके पति से बात करना भी बहुत ज़्यादा, एक तरीके से मैं बताऊं कि बात भी नहीं हो पाती है ना, तो उनके समझ में नहीं आता है। तो देखिए, अगर पति ऐसी अवस्था में है कि आपसे बात नहीं हो पा रही है, बहुत सारे ऐसे भाई जैसे नेवी वगैरह में हो गए या आर्मी वगैरह में हो गए, तो जो बात है वो नहीं हो पाती। कई बार बहुत सारी ऐसी ड्यूटी लगा दी जाती है कि फिर वो बात नहीं हो पाती। तो ऐसे में आपको परेशान नहीं करना है, आपको भी परेशान नहीं होना है, उनको भी परेशान नहीं करना है। आपको क्या करना है? पूजा करना है, व्रत करना है, और आप जो भी सेवा है, जो भी भाव है वो आप मन में ही कीजिए कि जब आएंगे तब मैं कर लूँगी, या मान लीजिए कि बात हो जाती है तो बात भी कर सकते हैं। अच्छा, बात भी नहीं हो पाती है, वीडियो कॉल भी नहीं हो पाता, तो फिर आपको परेशान नहीं होना है। आपको सावित्री माता से निवेदन करना है, वट वृक्ष से निवेदन करना है, त्रिदेव से प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, जो हमारे पति हैं उनकी आयु लंबी हो और हम सेवा इत्यादि जो है वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी आयु जो है वो लंबी हो। मैं प्रार्थना करती हूँ और मैं आपकी ही सेवा कर रही हूँ, तो मेरी जो सेवा है वो आपको स्वीकार करना है और मेरे पति की आयु जो है वो दीर्घायु करना है। इसके साथ ही आप कोई ऐसा प्रसाद, जैसे जल्दी आने वाले हैं तो मीठा इत्यादि जो है वो चढ़ा के प्रसाद के रूप में ला सकते हैं, और मान लीजिए काफ़ी टाइम लगने वाला है तो कुछ ऐसा प्रसाद चढ़ाइए जो काफ़ी लंबे टाइम तक चल सकता है, क्योंकि कई बार ऐसे प्रसाद होते हैं जो लंबे टाइम तक चल सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि मिश्री हो गया, इलायची दाना हो गया, या बहुत सारी ऐसी अभी सोन पापड़ी इत्यादि जो है वो काफ़ी लंबे समय तक चल सकती हैं। मेवा हो गया आपका, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो
लंबे समय तक चल सकती हैं। तो भोग प्रसाद के रूप में आप ये जो है वो चढ़ा के घर ले आइए और संभाल के रख दीजिए। अभी फ्रिज वगैरह की सुविधाएं हैं तो उसमें रख सकते हैं, तो काफ़ी लंबे समय तक वो जो प्रसाद है वो रखा जा सकता है। फिर जब आए तो आप उनको भोग प्रसाद जो है वो दे सकती हैं और उनका सेवा भाव जो है वो कर सकती हैं। देखिए, जो समस्याएं होती हैं वो सबके साथ होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हम उन समस्याओं से इतने ज़्यादा भयभीत हो जाएं या इतने ज़्यादा परेशान हो जाएं कि सोचें कि नहीं, अब हमें व्रत और पूजा करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हम पूजा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको मन में नहीं लानी चाहिए। अच्छा, एक प्रश्न और, बहुत सारी बहनों के प्रश्न आते हैं, दीदी फ़ोटो में पूजा कर लें? तो बिल्कुल नहीं, फ़ोटो में पूजा नहीं करनी है आपको। फ़ोटो में पूजा करने का कहीं भी नियम विधान नहीं है। आप दिमाग से खुद सोचिए कि क्या फ़ोटो में पूजा करना उचित है? नहीं है। तो आपको फ़ोटो में पूजा नहीं करना है। इस बात को मैं कई बार अपने वीडियो में दोहराती हूँ और शुरू से बताती चली आ रही हूँ कि फ़ोटो में पूजा नहीं करना है। वीडियो कॉल अगर हो जाता है तो आप पूजा कर सकती हैं। वीडियो कॉल अगर नहीं होता तो फिर आपको फ़ोटो में पूजा नहीं करनी है। फिर आपको भगवान से प्रार्थना करना है, हाथ जोड़ना है कि नहीं कर पा रही हैं तो कोई बात नहीं, जब आएंगे वो भोग प्रसाद जो है वो दे के आप सेवा भाव करना चाहती हैं, पूजा पाठ करना चाहती हैं तब भी कर सकती हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप भोग प्रसाद दे के पैर जो है वो छू सकती हैं। तो आप इस प्रकार से जो व्रत है वो अपना पूरा कर सकती हैं। तो पति दूर हैं और आपके मन में ये चीज़ें आ रही थी, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी और आपके मन की जो दुविधा है वो शांत हो गई होगी। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी जो वट सावित्री से जुड़ी है या पूजा पाठ से जुड़ी है, संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।